तुलसी के पत्ते का स्पर्श करने मात्र से सभी प्रकार के दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को शुद्ध और पवित्र होने का अवसर मिलता है। तुलसी है औषधि बड़ी, सब जग जाने आए, जो घर तुलसी ना पूजे वह घर पापी पाए। अर्थात तुलसी एक महान औषधि है जिसे सारी दुनिया जानती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नहीं होती वह घर पाप से भरा हुआ माना जाता है। तुलसी बिन हरि पूजिए, तुलसी बिन हरि गान, तुलसी बिन कर प्रेम से सब होय। आजन बिना तुलसी के भगवान की पूजा और उनका गुणगान अधूरा माना जाता है। और तुलसी के बिना सच्चे प्रेम से भक्ति करना भी संभव नहीं है। तो हरे कृष्णा, तुलसी मैया की जय। श्रोताओं, आज के इन दोहों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस विषय में बात करने वाली हूँ। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में कार्तिक के पहले दिन से ही यानी शरद पूर्णिमा के दिन से ही भक्त कार्तिक स्नान करने का और तुलसी जी की पूजा करने का, तुलसी जी की सेवा करने का, सींचने का नियम लेते हैं, जो कि पूरे कार्तिक मास चलता रहता है। ऐसे में जो भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाना चाहते हो, उन्हें नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में तुलसी माता की सेवा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जाए उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सभी का पूजन या उन सभी को कार्तिकी के पवित्र महीने में अवश्य सींचना चाहिए, लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी माता का। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में देखा जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ तरक्की के साथ सुख, शांति और धन की संपन्नता अपने आप ही हो जाती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार दीप जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जाता है, कितनी तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं, जिस तुलसी को हम सींचते हैं, उसमें से हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हरी या लाल कैसी चुनरी चढ़ाई जाती है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जाता है, देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए, तुलसी विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान में देना जरूरी होता है, अगर स्वयं के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कहीं और से भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं, कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो पीरियड्स में किस प्रकार तुलसी जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, अगर आपको घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़े तो ऐसे में कितने दिन आप क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा पाएंगी, पूजा नहीं कर पाएंगी, तो क्या करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए सही रहता है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उनका क्या करना चाहिए। यह ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और भी वीडियोज हमारे चैनल पर दिखाए जाएंगे। साथ ही इन दिनों में हमारे चैनल पर पवित्र कार्तिक मास की कथाएं भी हर दिन सुनाई जाएंगी, आप इन कथाओं को भी सुन सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए कार्तिक मास के पहले दिन से ही यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है वह प्रारंभ हो जाता है। उस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह लगभग 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का रहता है। तो इस समय के अंदर अंदर आपको स्नान भी कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करके घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। अब सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वह आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद उसके बाद अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य भी दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके फिर तुलसी माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अगर आपके पास समय हो तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से तुलसी माता से कोई भी प्रार्थना की जाए तो वह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है, और यह मेरा खुद का अनुभव भी है। कार्तिक मास में तुलसी जी की जो पूजा होती है वह सुबह अंधेरे में की जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में यह पूजा होती है। सूर्योदय से पहले ही तुलसी के पौधे में दीप जलाया जाता है। सूर्योदय होने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए तो आप केवल सूर्योदय होने पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम को ही जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही समय दीपक जलाया जाता है। दीपक आप तेल का या घी का जला सकते हैं, और दीपक में आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली बेला में, यानी जिस समय हल्का हल्का शाम का उजाला हो और रात होने वाली होती है, यानी संध्या और रात के मिलने का जो समय होता है, उस समय आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ ही पथवाड़ी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पौधे में कभी शिवलिंग को भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घर में यह भी देखने में मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कितनी बार दीप जलाना चाहिए। तो देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय में आप तुलसी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कितनी परिक्रमा की जाती है। तो तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा की जाती है, जिसमें आप पूजा करने के बाद जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर क्लॉकवाइज घूमकर 3 बार परिक्रमा करें। अगर पौधे के चारों ओर घूमना संभव ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है जल कब चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्योदय के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। पांचवा प्रश्न है क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही जल चढ़ाया जाता है।
अगर आपको लगता है तुलसी का पौधा मुरझा रहा है, तुलसी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले भी एक बार तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न है, कितनी तुलसी घर में लगानी चाहिए? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए घर पर रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर पर आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज़्यादा औषधि गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, क्या उस पौधे में से भगवान के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र का यानी ओम सुभद्रा नमः और ओम सुप्रभा नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए और तुलसी माता से प्रार्थना करके ही हे गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंट से श्री हरि को तृप्ति नहीं होती है। हे कल्याणकारिणी महान ऐश्वर्य वाली, आपके बिना तो सब कर्म निसफल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुँचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। हे जगत जननी माँ तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना कर आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लगाना संभव नहीं होता है। तो आप आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी के पत्ते भी उसी पौधे में से तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन तुलसी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बिना चबाए ही ग्रहण किया जाता है। 8वां प्रश्न है, क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी के पौधे में रखकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समीप पौधे में ही उनको पधारना आना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती है। अगर शालिग्राम जी ना हो और आपकी श्राद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी को घर पर भी पधरा सकते हैं, उन्हें ला भी सकते हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहता है। इस दिन देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता के विवाह किया जाता है। केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तब तक कार्तिक के महीने में आप केवल हल्दी अर्पित कर सकते हैं सिंदूर की जगह पर, तब तक आप कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, किस तरह की किस रंग की चुनरी माता को चढ़ाना चाहिए? तो तुलसी माता को वैसे तो आप लाल और हरी दोनों चुनरी चढ़ा सकते हैं,
लेकिन लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो लाल रंग की चुनरी भी आप अवश्य चढ़ाएं। 11वां प्रश्न है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए, तुलसी की पत्तियों को कभी भी रविवार ग्रहण, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और एकादशी ग्रहण, चाहे वह ग्रहण कोई भी हो या सूतक यदि घर में लगा हुआ हो, तो उस समय तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या पूजा करते समय ओम सुभद्रा नमः या ओम सुप्रभा नमः, इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए। किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है। तो आप रामा या श्यामा किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लगाकर इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है, उसी तरह से तुलसी माता की विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो, उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, अगर खुद के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कार्तिक माह में कहीं और से भी भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए और हर सनातनी के घर में तो तुलसी का पौधा अवश्य ही रहना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस भी घर में होता है, उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु ठीक हो जाता है, जो दोष है वह दूर हो जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा तो आपको लगाना ही चाहिए। घर पर रामा या फिर श्यामा तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कार्तिक मास में यदि माताओं बहनों को पीरियड्स होने लगे और आपके पूरे कार्तिक मास तुलसी जी की पूजा करने का नियम धारण कर रखा है, तो ऐसे में जितने दिन भी आपको पीरियड्स होते हैं, उतने दिन आप खुद से पूजा ना करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप अकेली है, घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई भी नहीं है और आपके आसपास यदि कोई वैष्णव हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो तुलसी जी में श्रद्धा भक्ति रखता हो, तो आप उनसे भी सुबह और शाम की पूजा करवा सकती है, जल अर्पित करवा सकती है और धूप दीप भी जलवा सकती है। अगर आपको बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका नियम टूट जाता है, लेकिन फिर भी यदि बहुत मजबूरी हो और आपको जाना पड़े, तो ऐसे में आप किसी न किसी सदस्य को सेवा करने के लिए कह के जाए। अपने आसपास किसी से आप आग्रह कर सकती हैं और इस दौरान आपको मानसिक रूप से वही नियम आपको अपनाने होंगे। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप पूजा खुद से करती हैं, तो उस समय भी आपको जहाँ कहीं भी आप है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से तुलसी माता जी की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव करते हुए कि आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर रही है या धूप दीप जला रही है, ऐसा भाव करके सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी तुलसी माता पूजा स्वीकार कर लेती है। 20वां प्रश्न है, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। तो उत्तर पूर्व दिशा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। 21वां प्रश्न है, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुलसी के सूखे हुए पौधे को आप गमले में से निकाल कर उसकी लकड़ियाँ तोड़कर उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी के लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। और इसके अलावा आप तुलसी के सूखे हुए पौधे को जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर पर नहीं रखना चाहिए,
उसकी जगह पर आप नया तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उसका क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी के पौधे की मंजरी को उनके नाखून माना जाता है, माथा पर बोझ माना जाता है। बहुत ज़्यादा मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए और इस मंजरी का भोग आप भगवान को भी लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना बहुत प्रिय होता है। इस मंजरी को अगर घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा जाए तो घर में धन बरकत होती है, धन का आगमन होता है, धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं और यदि घर में कलह क्लेश होता हो तो वह कलह क्लेश भी दूर होता है। उस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है। वहाँ पर सदैव भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और महालक्ष्मी जी की सहित राधा रानी की आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।